ये मैं सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। मैंने सुन लिया आपकी बात। आप मेरे से क्वेश्चन पुट करें उससे पहले मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। डुम 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 डुम, ये वो चीज है। तब पता चलता ओ माय गॉड, ये तो डुप्लीकेट लिया था मैंने। ये तो 1600 का गिटार था जो मुझे 5000 में छिपा। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं पाल आपका स्वागत करती हूँ। रोहतक में अगर कहीं म्यूजिक सीखने की बात आती है तो जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है, रोहतक अशोका मोड़ सरदार जी। तो इसी के चलते अभी हम पहुँच चुके हैं रोहतक के अशोका मोड़ पर सरदार जी के पास, यानी डायमंड म्यूजिक पर। और सरदार जी से आपको मिलवाते हैं। सरदार जी का नाम है निर्गुण जसविंदर सिंह। सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ डायमंड म्यूजिक पर। सर आपका हमने रोहतक में काफी नाम सुना है म्यूजिक के बारे में। अगर हम किसी से चर्चा करते हैं तो आपका नाम सबसे पहले आता है कि डायमंड म्यूजिक। तो इसी बारे में आज हम आपके पास आए हैं जानने के लिए आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं, और इस बारे में पूरी डिटेल हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहेंगे। जी, ये तो गुरु साहब की कृपा है और आपका बड़प्पन है जो आप ये कह रहे हैं कि मेरे चर्चा में मेरा नाम आता है या डायमंड म्यूजिक का नाम आता है। ये सब ये गुरु साहब की कृपा है मेरे ऊपर। तो अब बात आती है सिखाने की, तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में सिखाता हूँ वोकल क्लासेस चलती हैं मेरी सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। उसके बाद सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट आता है ये माउथ ऑर्गन, ये। इसके बाद आता है फ्लूट। उसके बाद सबसे जो बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा है ये ड्रम सेट, ये लाल रंग का। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, इधर इंस्ट्रूमेंट देखिएगा। ये जो सबसे पहले नंबर वाला गिटार है ये हमारा इलेक्ट्रिक गिटार है। इसके बाद आता है ये वायलिन, ये वायलिन है। ये फिर इलेक्ट्रिक गिटार है। अब ये आप शायद इसको, मेरे को लगता है गिटार समझ रहे होंगे, छोटा गिटार, मिनी गिटार नहीं, ये मैंडोलिन है। ये मैंडोलिन है, इसकी शेप भी गिटार जैसी है। छोटा सा, मतलब इतना क्यूट सा। हाँ, ये क्यूट सा, ये क्या, ये बहुत क्यूट है। मैं इसको भी, ये गिटार ये भी नहीं है, ये यूकेलेले है। इसका नाम है यूकेलेले। और इसके बाद जो है ये हमारी बो रखी है, ये वायलिन बजाने के काम आती है, इससे ही वायलिन बजता है। इसके बाद फिर जो है ये गिटार है, हॉलो गिटार बोलते हैं हम इसको। इसके बाद फ्लूट है, फिर तुम्बी है, ये फिर दोनों गिटार हैं। अब थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो देखें ये हारमोनियम है, ये कीबोर्ड है दोनों, और ये भी हारमोनियम है। और थोड़ा सा अगर मैं आपको कहूं कि ये अंदर देखें तो इसके अंदर ये हमारे तबला पड़ा हुआ है, तबला, ये तबला है। ये नाल है, नाल, ये क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है नाल। ये यहाँ पर शायद ही अब कोई इसको जानता होगा और बहुत कम लोग आते हैं अब इसको सीखने के लिए। वक्त था कि इसका बोलबाला हुआ करता था, नाल सीखने के लिए आते थे मेरे पास, बट अब नहीं। ये तानपुरा है, ये आपने देखा होगा, इसको डुगडुगी भी बोलते हैं। ये जो सपेरे यहाँ अटका के डुम 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 डुम, ये वो चीज है। वैसे समझ नहीं आएगी, ये मैंने बजा के दिखाया तो शायद आपको समझ आ गई। और ये बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, ये खंजरी। और थोड़ा सा अगर इसको नीचे की तरफ जाएं तो ये है हमारी ढोलक। और ये बड़ा इंस्ट्रूमेंट तो आपने देखा ही था, ये ड्रम सेट। और इसके बाद ये जो ऊपर रखा है ये मेरा बहुत ही पुराना इंस्ट्रूमेंट, जो मेरा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट था, मेलोडिका। ये स्पेशल जापान से मंगवाया था मैंने, मगर अब ये यूं लगा लो कि अपने आप ही झड़ रहा है, ये अपने आप टूट रहा है। और मैं तो इसको बजाता ही नहीं, एक तरह से शो केस में सजा के रखा हुआ मैंने, आज निकाला ये कई महीनों के बाद। मैं कई महीनों क्या, कई सालों के बाद डर के मारे नहीं बजाता कि ये ओड ना टूटे, इसको मैं बचा के रखना चाहता हूँ। और इसके बाद इधर फिर जाइएगा, वो देखिए वो गिटार रखे हैं, उसके नीचे ब्लू कलर की कॉन्गो रखी है। ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है बोंगो। और ये तानपुरा इलेक्ट्रिक और ये तबला इलेक्ट्रिक।
अब उन तबलों का यूज बहुत कम होता है। क्यों? अगर मान लो हम वोकल में तबला और तानपुरा यूज करना चाहें तो हमें साथ में 2 साथी और चाहिएंगे, जो एक तबला बजाएगा और एक तानपुरा बजाएगा। तो इसलिए अब हम इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं। उसमें हमारा एक ये इलेक्ट्रिक तबला और ये इलेक्ट्रिक तानपुरा ये बजाते हैं। मैं हारमोनियम प्ले करता हूँ और स्टूडेंट्स को मैं गवाता हूँ। ऐसे हमारी वोकल क्लास चलती है। ये हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपने देख लिए। तो अभी आपने देखा सर ने कितने सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम बताए और दिखाए भी। अब कुछ नाम तो ऐसे हैं जो शायद आप लोगों ने और हमने सुने भी नहीं होंगे। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट जितने भी लगे हैं, क्या इस बारे में उनकी क्या राय है, क्या वो बजाते भी हैं या फिर ये सिर्फ शो के लिए रखे गए हैं। आइए इनसे जानते हैं एक बार। मैम ये मैं सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। मैंने सुन लिया आपकी बात। आप मेरे से क्वेश्चन पुट करें उससे पहले मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। ये सारे इंस्ट्रूमेंट मैं जो है सिखाता हूँ यहाँ पे। और अगर आप एक दिन पूरा मेरे साथ यहाँ बैठो तो आप देख के हैरान होंगे कि सुबह से लेके शाम तक यहाँ सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। बच्चे सीखने के लिए आते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट ये यूज होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो यूज नहीं होता। ये इंस्ट्रूमेंट आप बजा सकते हैं और सिखाते भी। ये गुरु साहब की कृपा है जी, गुरु साहब की कृपा है ये। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे सर कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपने दिखाए हैं ये आप सिर्फ सिखाते हैं यहाँ पर, या सेल वगैरह का कुछ है कि या फिर ठीक करते हैं? जैसे कोई ले जाता है आपसे और बाहर कुछ ब्रेक हो जाता है या फिर उसमें कुछ खराबी आ जाती है तो आप उसको रिपेयर करवा के भी देते हैं? बिल्कुल मैम, मैं ये रिपेयर करता हूँ, प्लस सेल सिर्फ स्टूडेंट्स को करता हूँ मैं। क्यों? आजकल मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट्स आए हुए हैं और आप हैरान होंगे। डुप्लीकेट गिटार 1600 रुपए का है, जो यहाँ पे मार्केट में कुछ लोग वो गिटार 4-4 हजार का, 5-5 हजार का बेच रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि वो ऐसा अपना भार सिर पे चढ़ा रहे हैं, उतारेंगे कहाँ पे जाके? तो इसमें कोई पहचान नहीं होती कि पहचान होती है तो बच्चों को क्या पता मैम। जब बच्चा जो सीख रहा है, जो भी 4 दिन हुआ उसको सीखे हुए, उसको उसका टीचर बोलेगा उस शॉप से जाके ले लो, वो जाके ले लेगा। टीचर को कमीशन मिल गई, दैट्स ऑल। टीचर भी खुश, शॉपकीपर भी खुश। बच्चा जब देखेगा, बच्चे को क्या पता, बच्चा जब बड़ा होगा, जब उसको नॉलेज होगी तब पता चलता है, ओ माय गॉड ये तो डुप्लीकेट लिया था मैंने, ये तो 1600 का गिटार था जो मुझे 5000 में छिपा। तो इस चीज का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ और गुरु साहब की कृपा से मैंने अपनी लाइफ में आज तक एक भी गिटार डुप्लीकेट नहीं बेचा। मैंने बहुत से गिटार स्टूडेंट्स को दिए हैं, हजारों की मात्रा में दिए हैं, मगर कोई इंस्ट्रूमेंट में मैंने आज तक डुप्लीकेट नहीं बेचा और ना ही मेरे किसी इंस्ट्रूमेंट की आज तक कोई कंप्लेंट आई है। जो अभी बच्चे आपके पास से सीखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं वो रोहतक से ही हैं या फिर बाहर से भी? नहीं, रोहतक से भी आते हैं, बाहर से भी आ रहे हैं। मेरे पास तो दिल्ली से भी स्टूडेंट्स आते हैं, बाहर की दिल्ली गढ़ है, दिल्ली से भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं। और ये बैठी है मैम, ये मैं देख रही हूँ अभी वो बजा रहे हैं, अपनी धुन में लगे हैं। ये गोची गांव से आती है मैम, गोची गांव से। गोची गांव यानी कि एक तरह से एक हट के पड़ता है गांव वो, ये वहां से आती हैं। चलिए इनसे भी बात करते हैं। एक मैम है यहाँ पर जो सर के पास, सर ने बताया है कि काफी टाइम से हैं। मैम नमस्कार, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैम क्या नाम है आपका और कहाँ से आते हैं? सविता नाम है मेरा और गोची गांव से, झज्जर डिस्ट्रिक्ट। तो कितना टाइम हो चुका है आपको यहाँ पर आए? मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल से आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं? 2012 से और 2022। और गांव से आप आ रहे हो तो हाँ जी। डेली का आपका आना मतलब? बिल्कुल। 2012 में जब मैंने शुरू किया तो सबसे पहले ढोलक से शुरुआत की थी। हाँ जी। तो अभी आप कितने इंस्ट्रूमेंट सीख चुके हैं? ढोलक, हारमोनियम, वोकल और तबला, अब गिटार। लिए जी। तो मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग की थी, हमने सुना है कि जैसे गांव से आना लेडीज के हाँ लिए जी। यहाँ पर तो थोड़ी सी मुश्किलें भी आती हैं। हाँ क्या जी। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल, कि बहुत सीखते वक्त बहुत सी मुश्किलें आई। गांव में सब बोलते थे कि तू इतनी पढ़ी लिखी है तो क्या करेगी, क्या है ये संगीत ढोलक, कोई बंडेली भी बोल देता था। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि सब यही कह रहे हैं कि क्यों सीखने जा रही है, क्या लाभ मिलेगा सीखने से। तो वो बोलते थे कि मेरा नाम ले देना, कि उससे उनसे पूछो जाके। ऐसे करते करते मतलब फिर फैमिली ने सपोर्ट हाँ, किया? फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। तो आप सिखाते भी हैं अभी कहीं पर या फिर? जी, मैं बेरी में सिखाती हूँ, जो शिक्षा भारती की ब्रांच है। जैसे मैम आपने अभी जिक्र किया कि आपको ये म्यूजिक सीखने के लिए जब आप यहाँ आते थे तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कुछ जी। जैसे लेडीज या फिर उन्हें मतलब। तो अब जैसे उन्होंने देखा आप 10 साल से लगातार सीख रही हैं और आगे स्कूल में भी सिखा रही हैं, बिल्कुल। तो इस बारे में आप उनकी राय क्या है? अब सब बदल गया है। मेरे पास बच्चे सीखने आते हैं और विद्यालय में भी मेरा पूरा सम्मान है।
अब सभी कंपटीशन में भी हम कई बार फर्स्ट आए हैं। जो बड़े बड़े विद्यालय होते हैं जिनमें 5-5 हजार बच्चे हैं, वो सेकंड आए, हम फर्स्ट आए, क्योंकि हमारे विद्यालय के बच्चे खुद ही हारमोनियम बजाते हैं, खुद ही कोंगो ढोलक बजाते हैं। मैम अभी आपने बताया कि आप काफी टाइम से स्कूल में जॉब कर रहे हैं और सिखा रहे हैं बच्चों को जी। तो कितना टाइम हो गया आपको स्कूल में जाते हुए, बच्चों को सिखाते हुए? मैंने 4.5 साल पहले सिखाया बच्चों को, फिर हम फरीदाबाद चले गए थे, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था। तो अभी भी मैं जब वापस आई हूँ 4 साल बाद, अभी भी बच्चे ही बजा रहे हैं। तो फिर उनको इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये सभी किसने सिखाया? ये मैंने सिखाया था पहले। आपने खुद? हाँ जी, और अभी बच्चे भी सीख रहे हैं। हाँ जी, मतलब सब बजा आपने सीखा हाँ और जी, आपसे बच्चे सीख बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल गुरुजी हैं मेरे तो शुरू से, और अंत तक यही रहेंगे, इनकी छत्र छाया में ही। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आप सिखाते हैं तो ये आपने अपने परचेज कर रखे हैं? जी, या जी, जी। सभी आपने? सभी। क्या क्या ले रखा है आपने सिखाने के लिए? तबला सेट है, हारमोनियम है 3-4, और ये कोंगो भी हैं, गिटार भी हैं, ढोलक भी है। मतलब ये सभी चीजें आप बजा लेते हैं? सभी और बजा सिखा भी लेते हैं जी, अच्छे से। हाँ, जैसे आपने भी बताया कि फरीदाबाद आप चले गए थे, 4 साल के लिए ट्रांसफर हो गई थी, तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड लेक्चरर थे। लेक्चरर। हाँ जी, उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि सरकारी स्कूलों में भी मैं सिखाऊं म्यूजिक फ्री में। मतलब जैसे आप हाँ। बता रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट भी खरीदे और उन्होंने भेजा भी, सबकी बातें इतना कुछ सुनने के बावजूद उन्होंने इतना सपोर्ट किया, तो हमारी तरफ से, डिजिटल भूमि की तरफ से आपको और आपके हस्बैंड को सलाम। जी जी, थैंक यू। काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर और जानकर, सभी मतलब प्रेरणा है आप सभी के लिए। थैंक यू। जैसा कि आप सबने देखा कि अभी हमने मौके पर सरदार जी से मिले और यहाँ पर एक उनकी शिष्या भी हमसे मिली जो लगातार 10 साल से उनके साथ रहकर उनसे सीख रही हैं, और जो शिक्षा का ज्ञान है, संगीत का ज्ञान है, वो आगे और बच्चों तक भी पहुँचा रही है, वो भी शिक्षा भारती की जो ब्रांच है बेरी स्कूल में। जैसा कि हमने सुना है कि यहाँ पर इनका काफी नाम है, और यहाँ तक कि जसविंदर जी ने हमें खुद भी बताया कि ये सभी इंस्ट्रूमेंट वो बजा सकते हैं और सिखाते भी हैं। तो लेकिन हम यह बात तभी मानेंगे जब जसविंदर जी हमें ये सभी इंस्ट्रूमेंट बजा के दिखाएंगे, वो भी लाइव। मैम ऐसा है, अगर आप एक दिन यहाँ बैठ जाएं सुबह से लेके शाम तक, मैं तो बजा के दिखाऊंगा ही आपको। छोटे छोटे बच्चे वो बजा के दिखाएंगे इंस्ट्रूमेंट, मैं तो दिखाऊंगा ही, छोटे छोटे बच्चों से बजवा के दिखाऊंगा आपको मैं कि देखो ये बच्चे बजा रहे हैं। बिल्कुल, अब हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप अब आगे वाली जो हम वीडियो डालें उसमें जसविंदर जी ये सभी इंस्ट्रूमेंट बजाकर आप सभी को दिखाएं। बिल्कुल जी, जरूर। आप जब भी आएंगे आपका स्वागत होगा, और मैं आपको बिल्कुल एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट बजा के दिखाऊंगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी अद्भुत जानकारी लेने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।